कमान संभाली बतौर कप्तान, वो सपना भी पूरा हुआ और कई प्रतियोगिता क्रिकेट रजनी वाले बामन डोंगरी टीम चैंपियन बनी। और आज देखिए तेजस महात्रे की कप्तानी में खेल रहे खिलाड़ियों में से जिन 8 लोगों ने नॉमिनेट किया था, वो 8 ही के 8 खिलाड़ी इस रायगढ़ प्रीमियर लीग में सफल हुए हैं, किसी न किसी टीम का हिस्सा बन चुके हैं। सन्माननीय दीपकजी पवार साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं, ज्यांनी जनरेटरची आपल्याला सुविधा दिली है, त्यांचाही आपण मनापासून आभार मानूया। तो तेजस महात्रे का क्या कहना, दिमाग के जादूगर 8 के 8 खिलाड़ी उनके जो नॉमिनेशन जिन्होंने भरा था वो सफल हुए हैं, रायगढ़ प्रीमियर लीग में किसी भी टीम का हिस्सा है। तो सोचिए जोदानी बामन डोंगरी को अब प्लेइंग जो है, जो ग्रामीण टूर्नामेंट्स वो खेलेगी, वो ग्रुप ए में खेलना चाहिए, क्योंकि जिसके पास 8 प्रोफेशनल खिलाड़ी हो जो आरपीएल जैसी टूर्नामेंट में शरीक हो सकते हैं, तो वो टीम बहुत बड़ी कैपेबल होगी। लेकिन पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया विश्वजीत महात्रे ने डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर मुकेश नाइक को बाउंड्री का रास्ता दिखाते हुए गार्गी शूटर को शूट करते हुए 4 रनों के लिए विश्वजीत महात्रे। शुक्रिया, क्योंकि दोनों टीम्स जानती है ये मुकाबला उनके लिए जीतना कितना जरूरी है। गार्गी शूटर्स विचुंबे और जय माता दी दिघोड़े। रिया 11 करजत 2 मैचेस जीत चुकी है। आखिरी मैच वो खेलेगी जो यकीनन सुपर 8 क्वालिफायर होगा। कौन सी टीम होगी उनके सामने, क्या होगी गार्गी शूटर्स विचुंबे, क्या होगी विश्वजीत महात्रे की और समर्थ कड़ू की जय माता दी दिघोड़े, या होगी सोनारी के पप्पू की जय माता दी सोनारी। लेकिन ये देखिए वापसी, क्योंकि इसी गेंदबाज को मैंने लगातार 6 यॉर्कर्स आउटसाइड द ऑफ स्टंप करते हुए देखा था किंजल ट्रॉफी में। मैंने कई गेंदबाजों के यॉर्कर्स देखे, काफी प्रभावी देखे। मयूर वाघमारे ने जिस तरह रायगढ़ और ठाणे के बीच जो यॉर्कर डाले थे, कल सभी ने देखे, रफ्तार भरे थे, लेकिन लगातार वो 6 नहीं थे। लगातार 6 डालते हुए मैंने इस गेंदबाज को देखा है। लेकिन यह ज्यादा बाहर आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शशि जाडम सर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 5। तो मैं बात कर रहा था तेजस महात्रे और उनकी जीवदानी स्पोर्ट्स की कामयाबी के बारे में, उपाध्यक्ष है इस आरपीएल के। तो जिस टीम के 8 खिलाड़ी अगर रायगढ़ प्रीमियर लीग में शरीक हुए हो, उन्हें अलग अलग टीमों ने अपनी हिस्सेदारी दी हो, तो यकीनन अब ये टीम इतनी व्यावसायिक बन चुकी है कि रायगढ़ ग्रामीण के पोल ए में आसानी से इन्हें खेलना चाहिए। हाँ, पिछले साल भी पोल ए में ही ज्यादातर उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले और उस वजह से आज उन्हें यह कामयाबी हासिल हुई है। तो टोटल वहीं पर रुका हुआ 4 रन, 5 रन जो व्हाइट बॉल के जरिए आए थे। देखिए विश्वजीत महात्रे अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ जो लिगबाई के तौर पर मिला है, शशि साटम सर का इशारा जो हो चुका है, 6 रन, 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। और चंद्र पाटिल ने कहा कि किसी ने उनके ऊपर कमेंट्स की थी कि आप कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन वो डोमिनेट करने वाली बात थी। हमें मैंने जहां से शुरुआत की अचानक और शिरडोन से, वहां पर लोग मोटिवेट करते हैं। वहां पर लोग ये नहीं देखते कि कमेंटेटर्स की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वालिटी किस तरह से बेहतर की जाए, इसके बारे में सोचते हैं। मोटिवेशन बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, क्रिकेट की खूबसूरती बयां करने वाला ये स्ट्रोक था, लेकिन कवर्स पर खिलाड़ी तैनात था। समर्थ की स्ट्रेंथ को जानते थे अपोजिशंस के कप्तान, लेकिन फिर भी मिसफील्ड के कारण जो हल्का सा फंबल हुआ उसकी वजह से मिले 4 डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, और इस 4 की वजह से टोटल बना पहले ओवर में 10 रन।
देखिए उमेश भोईर की भी मैं तारीफ करना चाहूँगा। अमित, हम तो खाना बिना खा के लजीज आ चुके हैं यहाँ पर, लेकिन उमेश भोईर की मैं तारीफ करना चाहूँगा। 5 मिनट एक ओवर उन्होंने रेस्ट लिया है सिर्फ। स्कोरर की तारीफ करनी होगी, लेकिन 24 लाइव इवेंट्स की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने भी इस आरपीएल के लिए अपनी टीम को बढ़ाया है ताकि काम उनका निरंतर चलता रहे। और देखिए उनकी 24 लाइव इवेंट्स में भी एक ऐसे खिलाड़ी है प्रफुल्ल पाटिल जो डिजर्व करते थे रायगढ़ प्रीमियर लीग खेलना, लेकिन उनकी जो 5 छक्कों वाली क्लिप थी शायद कई कप्तानों ने देखी ना होगी। उस वजह से डिजर्व करने के बावजूद भी आज वो हमारे साथ पेविलियन में बैठे हुए हैं। ये देखिए विश्वजीत महात्रे रन चुराने चाहिए। देखिए गिर पड़े थे आउटसाइड ऑफ स्टंप और शफल ओवर खेलने की कोशिश की थी, लेकिन विश्वजीत महात्रे को ये बात समझ आनी चाहिए, क्रिकेट अब व्यावसायिक हो चुका है। किसी एक शॉट के ऊपर आपको निर्भर रहना है करियर में, तो उसके तोड़ गेंदबाज लेकर जरूर आएगा। और ये देखिए मैंने कहा था कि किसी एक शॉट के ऊपर निर्भर रहना गलत बात है, और उन्होंने तुरंत कवर्स को फाड़ा। कवर्स और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को निकाला 4 रनों के लिए। वो जमाना था जब लोगों के पास पैसे नहीं थे, कुल टीम पैसे बचा के एक बॉल लेकर आती थी, उसकी चमड़ी उधेड़ने तक उस बॉल के साथ क्रिकेट खेला जाता था। आज ऐसा जमाना आ चुका है कि स्पोर्ट्स शूज कम से कम टेनिस बॉल में 5,000 के ऊपर के होते हैं जो खिलाड़ी पहनते हैं। और ये देखिए विश्वजीत महात्रे ने ऊंचाई भी ज्यादा थी, लंबाई भी पकड़ी, और ये नंबर आया 6। कुल मिला के इस ओवर में अब तक 2 स्कोरिंग शॉट आए विश्वजीत महात्रे के बल्ले से, और टोटल बढ़ता हुआ इस दूसरे ओवर में 20 रन।
और ये विश्वजीत महात्रे के बल्ले से आता हुआ इस फुल टॉस के ऊपर एक और नंबर 6। सुबह से हम देख रहे हैं उमेश और अमित, एक बात मैं आपको गौर फरमाना चाहूंगा, सुबह से जो 3 मैचेस हो रहे हैं वहां पर चेसिंग नहीं हो रही है। तीनों मैचेस जो जीते हैं सुबह के सत्र में भी चेसिंग नहीं हुई, रनों को रोक नहीं पाई थी समर्थ कड़ू की दिघोड़े टीम। जय माता दी दिघोड़े, जय माता दी सोनारी के सामने। वही दूसरा मैच जो हुआ गार्गी शूटर्स बनाम रिया 11 करजत, वहां पे 98 रन बने पहले सत्र में, 99 रन ऐसा लग रहा था कि बनेंगे लेकिन बनते बनते रहे। अब तीसरा मैच जो हुआ सोनारी बनाम रिया 11, जय माता दी सोनारी, वहां पे 70-75 के करीब कुछ टारगेट था, 75 रन, वहां पर भी चेस नहीं हुआ। अब देखिए सेकंड इनिंग में प्रेशर, पिछले 3 मैच में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है, उसके बावजूद संदीप पाटिल ने पिछली 2 मुकाबले का इतिहास भूलकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वही गार्गी शूटर्स के कप्तान मुकेश नाइक ने उससे पहले जो 3 मैचेस हुई थी उसे भूलकर फिर से एक बार गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो सोचिए यहां पर अगर विश्वजीत और समर्थ 80+ बनाते हैं तो वो मनोवैज्ञानिक दबाव बना सकते हैं गार्गी शूटर्स के ऊपर भी। पिछले 3 मैच का इतिहास अगर हम देखें आज के दिन का, तो पावर प्ले हट चुका है 15 की औसत से बगैर नुकसान 30 रन की अच्छी शुरुआत। डू एंड डाई सिचुएशन वाला ये मुकाबला है, करो या मरो वाली स्थिति है। जीतेगी वो टीम रहेगी आरपीएल के अंदर और जो हारेगी वो राउंड रॉबिन मेथड की वजह से जाएगी बाहर। बहुत ही बढ़िया गेंद डाली गई थी गेंदबाज रोहित सुरते द्वारा। विसुंबे के गेंदबाज अपनी टीम गार्गी शूटर्स, ये 50वीं डॉट गेंद डाली गई। आरपीएल आज से जो शुरू हो चुका है, मतलब लीग मैचेस, उस लीग मैचेस का ये रिकॉर्ड है। ये लगातार 2 डॉट गेंदें डाली गई जो जरूरत थी गार्गी शूटर्स विसुंबे के लिए। समर्थ कड़ू देख रहे हैं कि ये मेरे से क्या हुआ, ये मुझसे कैसी गलती हुई डॉट गेंद खेलने की। और ये गेंद हवा में क्या होने की संभावना, लगातार 3 गेंदें, उसमें 1 विकेट, 2 डॉट गेंदें, 3 गेंदों में 1 भी रन नहीं आया। 15 गेंदों में 30 रन आ चुके 1 विकेट के नुकसान पर। जय माता दी दिघोड़ी टीम के आउट होने वाले खिलाड़ी कप्तान समर्थ कड़ू। तो ये कैच लब का कवर क्षेत्र में शुभम जाधव ने। अमित क्या कहना चाहेंगे आप? 2 ओवर की शुरुआत में 30 रन थे, इस ओवर की 3 गेंदें डॉट निकाली गेंदबाज रोहित सुरते ने, जो वापसी दिलाई है रोहित सुरते ने, और विकेट भी निकाला समर्थ कड़ू का। क्या कहना चाहेंगे इस गेंदबाजी के बारे में? हाँ बिल्कुल, जब कप्तान ने इन्हें इस्तेमाल किया रोहित सुरते को, तो प्रवीण दुगाड़े साहब जी आप कहता हूं कि जो दूसरे ओवर में मार पड़ने के बाद इन्होंने जो कुछ गेंदबाजी बेहतरीन की, और इसके कंधे के ऊपर जो कप्तान ने जिम्मेदारी दी उन्होंने निभा के शायद कप्तान का दिल जीता है। निश्चित तौर पर कप्तान का दिल जीतना जरूरी है। गार्गी शूटर्स के सपोर्टर्स जो यहां पर आए हुए दर्शक दिग्गा में,
उनका दिल जीतना भी जरूरी है, क्योंकि ये डू एंड डाई सिचुएशन वाला मुकाबला है उनके लिए। यहां पर जीतेंगे तो अगला मौका मिलेगा लीग में बने रहने का। और ये देखिए विश्वजीत महात्रे ने एक और बाउंड्री दागी। फाइन लेग, शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच में से लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आ चुके हैं। उनतीस के निजी योगदान पर खेल रहे विश्वजीत। कल विश्वजीत ठाकुर का दिन था, क्या आज इस विश्वजीत महात्रे का दिन है? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, यहां पर बचना भी है और लड़ना भी है। ऑन साइड के ऊपर फिर से एक बार इस गेंद को खेला, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में 1 रन जरूर मिलेगा विश्वजीत महात्रे को। निजी 30 के योगदान पर 50 अब तक नहीं लगा, जिस पहले 50 का हम इंतजार कर रहे हैं, जो अमरजी महात्रे विद्यमान उप सरपंच गुरु ग्राम पंचायत महाड़ और जीवदानी स्पोर्ट्स बामन डोंगरी के संस्थापक, इनके द्वारा जो 5,000 रुपए की इनामी राशि है आरपीएल में कोई भी खिलाड़ी 50 बनाने पर। आज के दिन जो 3 मैचेस हुए, ये चौथा चल रहा है, नजर तो नहीं आ रहा है कोई खिलाड़ी। देखिए ग्राउंड का जायजा लेने के लिए गए थे मच्छिंद्र पाटिल कि कहाँ पे किस कोने में किस तरह की आवाज आती है, तो ये जरूरी है कमेंटेटर्स के लिए, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस मैं अमित आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ड्रिंक्स के दौरान डीजे मास्टर जरा रुकिए, जब मैंने पहली बार कदम रखा रायगढ़ की सुप्रीमो के स्टेज के ऊपर, तो सामने देखा 20-22 हजार से भी ज्यादा दर्शक। जब माइक्रोफोन मेरे हाथ में आया तो घुटने के नीचे के पैर कंपकाने लगे थे कि इतनी बड़ी भीड़ के सामने मैं बोलूं तो कैसे बोलूं। लेकिन जो हमारे कमेंटेटर्स थे संतोष चौधरी और टीके माड़ी, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप बोलिए जो कुछ आपके दिल में है वो। तो मैं बोल उठा, लेकिन मैंने अपने गांव वालों को ग्राउंड के चारों ओर भेज दिया ताकि मेरी आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है और किस अंदाज से पहुंच रही है। दर्शकों की मेरे बारे में राय क्या है, क्योंकि ये दर्शक ही हैं जो आपको रुके रहने में क्षेत्र में मदद करते हैं। एक बार आप दर्शकों के नापसंद उतर आए तो आपको किसी टूर्नामेंट में कोई जगह नहीं मिलेगी, चाहे आपकी स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा पहचान ही क्यों ना हो किसी भी ऑर्गेनाइजर्स के साथ। उसके बाद ये दर्शक अगर ये कहे, दर्शकों की रिक्वायरमेंट बनना चाहिए। जिस तरह आप जब बोलते हैं ना गिली गिली चंपा, ये दर्शकों की रिक्वायरमेंट है। जब भी अमित महात्रे माइक्रोफोन पर रहते हैं, और तेजस महात्रे की तो ज्यादातर रहती है, तेजस महात्रे अनुमान उनकी किंजल ट्रॉफी खून पसीना बहाया हमने शुरू से लेके आज तक उस ट्रॉफी को बेहतरीन बनाने के लिए 12 साल सोचिए। और ये ट्रॉफी अब इतनी फेमस हो चुकी है, एक बार एडवर्टाइजिंग क्या की व्हाट्सएप पर, दूसरे दिन तेजस महात्रे को टीम ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। इस साल कुछ नया है, फैंटेसी ऐप कुछ ना कुछ नया लेकर जरूर आएंगे। लेकिन इस मैच में देखिए विश्वजीत का रुके रहना जरूरी है, लेकिन तारीफ करनी होगी रोहित सुरते की, जिन्होंने महज रन दिए 5। तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। गार्गी शूटर्स को जिस शूटर्स की जरूरत थी, रोहित ने वो काम किया है उनके लिए बतौर गेंदबाज। एक रन आया, क्या मिलेगा? दूसरा हल्का सा फंबल, दूसरा रन मिलता हुआ यहां पर। और इन 2 रनों के साथ देखिए मी नेहमी म्हणतो की हॉटेल व्यवसाय हा मराठी माणसाचा राहिला नाहीये, पण शिरढोण याला अपवाद आहे। मराठी माणूस आजही या हॉटेल व्यवसायात सन्मानानं उभा आहे। ते सन्माननीय साई कृपा हॉटेलचे मालक जनार्दन वाकडीकर साहेब यांच्यामुळेच। आणि त्याचबरोबर कॉमोडिटीचे उद्योजक रमेशजी म्हात्रे साहेब यांचं आगमन झालंय। खरोखरच मी म्हणेन तेजस म्हात्रे किंवा प्रेक्षकांना नक्की सांगेन, मी अभिमानाने सांगतो कुठल्याही स्टेजवर ही गोष्ट, की आपण हॉटेल जरी मानलं तरी ते केरळ, साऊथ इंडियन किंवा या लोकांना चालवायला देतो, पण या शिरडोनच्या भूमीमध्ये रस्त्यालगत जेवढे हॉटेल्स आहेत तिथे तुम्हाला स्थानिक माणूस मालक म्हणून दिसेल, ही अभिमानाची गोष्ट आहे। आणि साई कृपाच्या माध्यमातून जनार्दन वाकडेकर साहेब
यांनी ते शक्य करून दाखवलंय आणि त्यांच्या प्रेरणेने इतर हॉटेल व्यावसायिक ही मराठी माणसं चालवत आहेत. या रस्त्याला जेवढे हॉटेल्स तुम्ही बघाल, मालक असेल तो मराठी माणूस स्वतः चालवतोय आणि ही अभिमानाची गोष्ट आहे. तर सन्माननीय RPLचे विद्यमान अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर साहेब यांना विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्मान करायचा आहे. या व्यासपीठावर सन्माननीय साईकृपा हॉटेलचे मालक जनार्दन शेठ वाकडीकर, त्याचबरोबर मंगेश वाकडीकर यांचे चुलते म्हणून त्यांची एक वेगळी ओळख. पण साईकृपा म्हटलं की लपेटा फेमस, ही वेगळी ओळख ज्यांनी हॉटेल व्यवसायात निर्माण केले ते आमचे जनार्दन शेठ वाकडीकर यांचं या व्यासपीठावर मनापासून स्वागत आणि स्वागत केलं जातं आहे RPLचे विद्यमान अध्यक्ष सन्माननीय मंगेशजी वाकडीकर यांच्या शुभ हस्ते. प्रसिद्ध उद्योजक कामोडे रमेशजी म्हात्रे साहेब यांचंही स्वागत या व्यासपीठावर केलं जाणार आहे. तो मुकेश नाईक करेंगे इस ओवर की अगली गेंद. सन्माननीय महादेव पवार साहेब यांचं सुद्धा या व्यासपीठावर स्वागत केलं जाईल. हलक्या हाताने चेंडू तटवून काढलाय विश्वजित म्हात्रे यांना. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. एकच धाव मिळणार आणि एका धावेने धावसंख्या वधारती आहे. धावसंख्या पोहोचते ती 39 वर. 39 धावा धावफलकावर लागल्यात. खरं तर चौथं षटक प्रगती पथावर आहे. कौतुक करावं लागेल गार्गी शूटरच्या शूटर्स रोहित सुरते याचं. अतिशय उत्तम षटक त्याने टाकलं. संघाला ज्यावेळी गरज होती 30 धावा 2 षटकांमध्ये कुठल्या गेल्या होत्या आणि अशा वेळेला अमित एक चांगलं षटक येणं गार्गी शूटर्सकडून गरजेचं होतं आणि ती गरज भागवली. म्हणजे असं म्हणतात ना की तहान लागलेल्याला पाणी दिलं तर त्याची तहान भागते, अशी एका चांगल्या षटकाची तहान लागलेल्या गार्गी शूटर्सला रोहित सुरते याने अतिशय चांगली गोलंदाजी केली. मुकेश नाईक मात्र एक चांगल्या ट्रॅकवर येतोय. 3-2-5 मध्ये त्यांनी फक्त 5च धावा दिल्यात आणि इथे मात्र चेंडू कव्हरच्या क्षेत्रामध्ये खेळून काढला जातोय. विश्वजित म्हात्रेच्या बॅटमधून निघालेला आणखीन एक चौकार.
ये देखिए व्हाइट बॉल का इशारा हुआ। हमारे जनार्दन शेठ वाकड़ेकर होटल साई ग्रुप ऑफ प्रोप्राइटर यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा योगदान रहता है उनका, होटल की दुनिया का एक बड़ा नाम। टीम का टोटल 45 रन, 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ये देखिए विश्वजीत महात्रे, प्रयास तो किया जा रहा है उनके द्वारा, प्रयास किया जा रहा है कि लंबे लंबे वो छक्के दागे, गेंद को गैप में से निकालकर बाउंड्रीज हासिल करे। प्रयास बिल्कुल जारी है और कोशिश करनी चाहिए। कोशिश नहीं करोगे तो रन कैसे आओगे। सपने देखना अलग बात है अमित महात्रे, सपने देखना अलग बात है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कोशिश करना एक अलग बात है। मेहनत के साथ की गई कोई भी चीज फेल नहीं होती। ये देखिए फिर से एक बार एक रन जरूर पूरा किया गया, और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 47 रन। 47 रन, ये 5वां ओवर चल रहा है। कम से कम 60 प्लस का होना जरूरी है। क्या गेंदबाजी की है इस गेंदबाज का, मैं तो निजी फैन हो चुका हूं, क्योंकि निर्णायक मोड 2 ओवर के बाद 30 आने के बाद एक प्रेशर रहता है गेंदबाज के ऊपर कि अच्छा ओवर करना ही करना है। वहां प्रेशराइज सिचुएशन में इस गेंदबाज ने 5 रन दिए, और टीम की तरफ से 5वां और अपना दूसरा ओवर करते हुए काफी बढ़िया गेंदबाजी। विश्वजीत महात्रे ने इस गेंद को खेला तो जरूर है ऑन साइड के ऊपर, लेकिन महज मिलेगा सिंगल। सिंगल के साथ बढ़ता हुआ टोटल 48। तो 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48, तकरीबन ये 10 की औसत वाले रन है। 2 अगर जोड़े जाते तो 10 की औसत हमें नजर आती। चलिए नितिन डीजे के पास हम चलेंगे, कुछ तो बजाएंगे वो। क्या चाहिए? गेंद, पानी पानी लेकर जाइए बल्लेबाजों के लिए। यहां पर जो जीतेगा वो खेलेगा रॉबिन राउंड मेथड के साथ, जय माता दी सोनारी के साथ। तो सोनारी के कप्तान संदीप पाटिल अपनी सेना तैयार रखे, प्लेइंग 11 की लिस्ट तैयार रखे, और जैसे ये मैच खत्म होने के द्वार पर दस्तक दे रहा होगा, अपनी प्लेइंग 11 की लिस्ट और टॉस के लिए तैयार रहिए। गेंदबाज मोहम्मद कैफ, एक थे मोहम्मद कैफ जिन्होंने 69 रन बनाए थे, अब 69 से भी ज्यादा बनाए थे। और हमारे सौरभ गांगुली दादा को टी शर्ट निकालने का मौका मिला था लॉर्ड्स के ऊपर। मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की साझेदारी किसे याद नहीं है नटवेस्ट ट्रॉफी में जो हुई थी, लेकिन ये मोहम्मद कैफ भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं।
गार्गी शूटर्स विचुम्बे अब पूरी प्लानिंग के साथ उतरी है। अपोजिशंस का पूरा होमवर्क उन्होंने किया है। अपनी टीम में पहले मैच में क्या कमजोरी थी, हम किसको अपनी ताकत बना सकते हैं, विनोद भोईर एंड कंपनी ने काफी डिस्कस किया होगा। विवेक भोईर फ्रेंचाइजी है गार्गी शूटर्स, लेकिन ये मोहम्मद कैफ के ऊपर आक्रमण करते हुए विश्वजीत मादरे, रिप्ले लिया जा चुका है अंपायर द्वारा, क्या ये भीमन है, 6 आ चुका है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से। क्या कुछ दे गया विश्वजीत मादरे को, जो टीम के ओनर है इस टीम के मयूर घरत, इनकी तरफ से भी 5 और जो रेगुलर इनामी राशि दी जा चुकी है अमर मादरे द्वारा, जीवदानी स्पोर्ट्स के संस्थापक और विद्यमान उप सरपंच ग्राम पंचायत महाल, पहला इनाम जीतने वाला खिलाड़ी इस ग्राउंड पे आरपीएल में पहले दिन ही 50 दागने वाला खिलाड़ी बन चुका है विश्वजीत मादरे। 4 गेंदे अभी भी इस ओवर की शेष है, फीट के ऊपर वो छक्का लगा था। और ये देखिए क्या होगा, ये नंबर, फील्डिंग करने की अच्छी कोशिश की थी लेकिन लगातार तीसरा। तो सोचिए मयूर घरत, इनका जो 5005 वाला इनाम है वो भी हासिल किया है विश्वजीत मादरे ने। कुल मिला के जो ओनर है दिघोड़े टीम के मयूर घरत, उनकी तरफ मयूर माड़ी और मयूर घरत, इनकी तरफ से टोटल इनाम मेरे ख्याल से मिलना चाहिए विश्वजीत मादरे को 10,005। हाँ, वो भी 5,005 और ये भी 5,005, क्योंकि 50 के लिए 5,005 था और लगातार 3 छक्कों के लिए 5,005, 10 कुल मिला के 15,000 अमर मादरे के 5। ये दिवाली है, पटाखे फोड़े इन्होंने। एक और नंबर 6 विश्वजीत, सचमुच डू एंड डाई सिचुएशन वाला ये क्रिकेट, और उस क्रिकेट में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाती हुई ये बल्लेबाजी। देखिए अमित मादरे, मच्छिंद्र पाटिल और मैं खुद मन में ये सोचने लगे काश हमने भी क्रिकेट खेला होता विश्वजीत मादरे जैसा। इस माइक पकड़ने से ज्यादा का मेहनत वहां पे है, लेकिन कड़कती धूप में इतने परिश्रम में
ये काम उन्होंने किया है। ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड के ऊपर एक रन जरूर मिला, 64वां रन अपने इनिंग का दौड़ते हुए। टोटल आ चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर 74 रन। सन्माननीय विचुंबेचे राम पाटील साहेब यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचं आपण मनापासून स्वागत करूया। सुयोग स्पोर्ट्स दापोली यांच्याकडून विश्वजित म्हात्रे याच्यासाठी 5,000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय। तब्बल एकूण 20,010 रुपयाचं पारितोषिक मिळणार ते विश्वजित म्हात्रेला। सन्माननीय उसारलीचे सरपंच हरेजी भगत साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। सन्माननीय रामशेठ पाटील विचुंबे यांचं इथे आगमन झालंय, त्यांचंही आपण मनापासून स्वागत करूया। गार्गी शूटर्सचा गोलंदाज रोहित सुरतेचं मी कौतुक करेन, खऱ्या अर्थानं ज्याने सामन्यामध्ये परत आणलं होतं गार्गी शूटरचं, पण अजूनही काही बिघडलेलं नाहीये कारण बॅटिंग लाईनअप स्ट्रॉंग आहे गार्गी शूटरची। 99 धावा जवळजवळ त्याने चेस करत आणल्या होत्या। सन्माननीय हरेशजी भगत साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। रामशेठ पाटील विचुंबे यांचं स्वागत या व्यासपीठावर केलं जातं। सन्माननीय अध्यक्ष RPL मंकेशजी वाकडीकर यांच्या शुभ हस्ते तर स्वागत केलं जाते मान्यवरांचं। उपाध्यक्ष तेजस म्हात्रे आणि सन्माननीय अध्यक्ष मंगेशजी वाकडीकर यांच्या शुभ हस्ते मी हरेशजी भगत साहेबांना विनंती करतोय की आपण व्यासपीठावर यावं। त्याचबरोबर सन्माननीय त्यांच्या समवेत प्रमोदजी भगत यांनाही विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं। विश्वजित म्हात्रे सकाळीच चर्चा झाली, आम्ही म्हटलो एक तरी 50 मार बाबा, आणि 50 अशा मारल्या की 20,010 रुपयाचं पारितोषिक। याला म्हणतात लक फॅक्टर, दिवाळीचं बोनस। चला हरकत नाहीये, विश्वजित म्हात्रे याला चांगल्या खेळीबद्दल बोनस मिळाला। शिरडोनवासीय दरवर्षीच या सामन्यांमधून आम्हाला दिवाळीचा बोनस देत आहेत दरवर्षी। दिवाळीलाच हे मॅचेस असतात दरवर्षी, म्हणजे दिवाळी एकतर पुढे असते 2-4 दिवसावर किंवा दिवाळी चालू असते, कारण नोव्हेंबर महिन्यातच या सामने असतात शिरडोनमध्ये। तर धावफलकावर धावा लागल्यात त्या 76 जिंकण्यासाठी 77 धावांची गरज आहे। बरेच वेळ अमित म्हात्रे खरं तर गुप्तगू करत होते, पण कुणाशी करत होते ते मला माहीत नाहीये, पण करत होते। तर आत्ता मायक्रोफोनवर येतील, आपण त्यांच्याशी बोलता बोलता समालोचन करूया। अमित म्हात्रे लीड करतील दुसऱ्या सत्रामध्ये। हेलो, धन्यवाद प्रवीण दुगाड़े साहब, इनका सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना और बहुत उन्होंने मंत्रमुग्ध सभी को कर दिया। वैसी बल्लेबाजी ही धाकड़ हुई और सचमुच ही आंधी आई थी मैदान के ऊपर, और उन्होंने गेंदबाजों को ऐसा मारा है कि मानो ऐसे पटाखे फूटे कि बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के बाद गेंदबाजों के नाकों में दम आया है। लेकिन जीतने के लिए मेरे हिसाब से यहां रन चाहिए, 36 गेंदों में 77 रन चाहिए,
जो सामने वाली टीम है गार्गी शूटर टीम को। तो गार्गी शूटर टीम को ऐसा जबरदस्त काम दिखाना पड़ेगा। यस, सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेब आणि प्रफुल्लजी पाटील साहेब यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं आणि निलेश पाटील आणि प्रफुल्ल पाटील यांच्याकडून जी जय माता दी दिघोडी टीम खेळते त्यांच्या गोलंदाजासाठी विकेट हॅट्रिकसाठी 5,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. 5,005. पण हे बक्षीस अनाऊन्समेंट करण्या अगोदर मी तुम्हाला एक सूचना देतोय. मंगेशजी वाकडीकर यांनी जी आम्हाला सूचना दिली होती ती की जर बक्षीस खेळाडूला मिळालं नाही तर ते मंडळाला जमा राहील. तरी सूचना लक्षात घ्या. मंगेशजी वाकडीकर यांनी आम्हाला ती सूचना दिली आहे. ही जर सूचना जर खेळाडूंनी विकेट हॅट्रिक घेतली नाही तर ते 5,005 किमान ज्याने 2 बळी मिळवले त्याला तरी द्या, नाहीतर अन्यथा मंडळात जमा होतील. सन्माननीय निलेशजी पाटील आणि प्रफुल्ल पाटील यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर यावं. यस, मैदान के अंदर गेंद दीजिए. 77 रनों का पीछा करना है यहां लगभग देखा जाए गार्गी शूटर्स विसुंबी टीम को. और सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है. शानदार बल्लेबाजी की, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया. अपने बलबूते पे इतना विश्वास रखकर विश्वजीत म्हात्रे ने सभी लोगों का दिल जीता और इस तौर के ऊपर उनको 20,000 का इनाम भी मिला है. बढ़िया मजा आई. आप सभी ने देखा. बहुत सन्माननीय निलेशजी पाटील साहेब यांचं स्वागत केले जाते व्यासपीठावर. या रायगड प्रीमियर लीगचे उपाध्यक्ष, मास्टर माइंड जीवदानी स्पोर्ट्स मामंडोंगरीचे कर्णधार तेजस्वी म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते. संजय सोलंकी याला व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये मी मास्टर माइंड म्हणतो आणि त्यानंतर ग्रामीण क्रिकेटमध्ये ज्या कर्णधाराला मास्टर माइंड मी म्हणतो तेजस म्हात्रे, खरोखरच त्यांच्या शुभ हस्ते स्वागत केलं जातं आहे ते निलेशजी पाटील यांचं. आणि त्याचबरोबर प्रफुल्ल पाटील साहेब यांचं स्वागत तेजस म्हात्रे यांच्या शुभ हस्ते केलं जाईल. धावफलकावर धावा लागल्यात त्या पहिल्या सत्रामध्ये 76 जिंकण्यासाठी 77 धावांची गरज आहे आणि ती गरज पूर्ण करण्यासाठी गार्गी शूटर्सचे 2 शूटर्स आलेत, नदीम धैर्यकर आणि बिल्कुल मैच शुरू होने जा रही है. पहली गेंद और एक बार फिर से इस शॉट को जरूर खेला है लेकिन मिड ऑफ के खिलाड़ी दायरे के अंदर है, जिन्होंने गेंद को उठाते समय इस बार देखा जाए पहला रन चुरा लिया और पहले रन के साथ गार्गी शूटर टीम का खाता ओपन हो चुका है. नदीम धरेकर जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया. पहला रन बहुत ही महत्वपूर्ण है. जिंदगी की पहली चीज है, चाहे आपका पहला प्यार हो या पहला क्लास हो, वो आपके लिए हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है. उसी तरह यह पहला रन लिया और रनों का सिलसिला जारी हुआ. बॉलर इस बार शायद निवृत्ति पाटिल. दूसरी गेंद राइट मोर विकेट और बिल्कुल इस बार नो बॉल का इशारा आया और यह रनर का मौका. करो स्टंपिंग. यह खतरा था लेकिन इस बार देखा जाए टाइमिंग लगभग देखा जाए जो थ्रो था वो विकेटों के ऊपर नहीं है और स्टेप हो चुके तो नो बॉल का इशारा. अगली गेंद फ्री हिट की है. अंपायर शशि साटम साहब और इस बार देखा हेमंत कोहली साहब, दोनों अंपायरों ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला. उसके बाद नीरज राणा साहब और संतोष चौधरी साहब, क्रिकेट का उनके पास काफी अनुभव है. लेकिन शशि साटम साहब बहुत ही पुराने जबरदस्त राहुल 11 के खिलाड़ी है, ओपनिंग बल्लेबाज भी थे. उन्होंने क्रिकेट के लिए सारी जिंदगी इस क्रिकेट के दाव के ऊपर लगा दिया. लेकिन ये नो बॉल का फायदा उठाने में बल्लेबाज किस तरह से सक्षम बनेंगे ये तो वक्त बताएगा. लेकिन सामने बल्लेबाज है आदर्श. मैदान जो खिलाड़ी थे थोड़े से फंबल हो गए थे. 77 रनों का पीछा करना है इस मैदान के ऊपर तो बल्लेबाजों को आक्रमण करना है, क्योंकि ये आरपीएल का आयोजन किया हुआ है दिवाली में किया है. तो दिवाली ऐसी नहीं धन के बाद होनी चाहिए, लेकिन वक्त बताएगा. रीट फुल टॉस, ये गुड ने टेकर खेलने का यह प्रयास किया है लेकिन टाइमिंग नहीं हो चुका है. और इसी बीच लगभग मिड विकेट के ऊपर खेलने का यह प्रयास था
लेकिन कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। ये फ्री हिट का फायदा उठाने वाले बल्लेबाज यहां आदर्श सरलेकर साबित ज्यादा हो नहीं चुके। टीम का स्कोर लगभग देखा जाए शायद 1 रन है, 2 रन माफ कीजिए। उठाया और गई, क्षेत्र खाली नहीं, सीधी गेंद गई है जहां खाना पक रहा है उस मामा को कहने के लिए वेरी टेस्ट। कि गेंद गई जहां पर खाना पक रहा है और गेंद बताने गई कि वेरी वेरी टेस्टी। वो जो होटल है मतलब वो मंगेश वाकड़ीकर चला रहे हैं, उनके चेहरे पर मैं हल्की सी मुस्कान देख रहा था। संतोष चौधरी के साथ दोनों वो डिस्कस कर रहे थे। अभी भी उनकी लिप मोमेंट से ये पता चला कि आज के दिन किस तरह से आपको मौका मिला, ये बता रहे थे वो संतोष चौधरी को। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मंगेश वाकड़ीकर साहब और संतोष चौधरी साहब जी का, हमारे सुशन जी वेदक जी साहब इनका कि इतनी बड़ी प्रीमियर लीग, रायगढ़ की प्रीमियर लीग ने आप मुझे मौका दिया, तो हार्दिक स्वागत है आपका। लेकिन एक बार फिर से वहां गेंद चली गई, लेकिन डीप स्क्वायर लेग खिलाड़ी इस बार देखा जाए तैनात थे, जिन्होंने इस बार देखा जाए अच्छा फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया। एक सिंगल चुराई और सिंगल के साथ लगभग देखा जाए शायद या गार की शूटर्स विसुम्बी टीम का स्कोर पहुंच चुका है 9 के घर में। यस, देखिए 9 रन हो चुके हैं। गार्गी शूटर्स ये रन पूरा करने चाहेगी, जो उन्हें रन बनाने हैं 77 रन बनाने हैं, क्योंकि जीत के साथ 20,000 विश्वजीत महात्रे को बहुत अच्छे लगेंगे अगर, लेकिन गार्गी शूटर्स को अगर जीत मिली तो वो जो स्वाद है 20,000 से भी ज्यादा होगा जो चखने वाली है गार्गी शूटर्स अगर ये अच्छे खेलेंगे तो। बिल्कुल सही आपने कह दिया, लेकिन शायद जीत हासिल करना है तो आपको परिश्रम लेना पड़ेगा, और जीत आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप उसे हासिल नहीं करते। लेकिन यहां शायद मुझे लग रहा है कि ये नदीम जो बल्लेबाज है इन्हें आक्रमण करना है। एक बार जोरदार, इस बार ग्राउंड शॉट जरूर खेल दिया, लेकिन क्षेत्र खाली है। देखते देखते गेंद जमीन को चूमती हुई सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन। ये समझदारी वाला क्रिकेट खेल रहे हैं नदीम धैर्यकर। यूए ने इतनी दूर से उन्होंने मसला से खुद को नॉमिनेट किया था और खुद अपने इस गार्गी शूटर में या किसी और टीम में तो जरूर सिलेक्ट होते, ये भरोसा था उनका खुद के ऊपर। बिल्कुल, तो इसी बीच शायद इस ओवर की समाप्ति 94 के साथ किया, तो 4 रनों के साथ यह गार्गी शूटर्स विसुम्बी टीम का टोटल स्कोर पहुंच चुका है 13 के घर में बिना कोई विकेट के नुकसान पे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नदीम जी व्यक्तिगत 5 रन पे खेल रहे और आदर्श व्यक्तिगत 7 रन पे खेल रहे। एक नो बॉल के रूप में रन आई, टोटल स्कोर पहुंचा है 13 के घर में। अभी तक 30 गेंदों का खेल बाकी है और टीम को शायद लगभग देखा या जीतने के लिए यहां मेरे हिसाब से और ये इस बार एज लगी हुई है, टॉप एज लगा है, तो इस प्रकार देखा जाए बल्लेबाज यहां शायद आदर्श को वापस जाना पड़ेगा। पहला झटका लगा गार्गी शूटर्स विसुम्बी टीम को, समर्थक आए, कैप्टन आए, खूबी चलाई, इस बल्लेबाज को उन्होंने चलता कर दिया। पहला झटका लगा इस बार देखा जाए गार्गी शूटर्स टीम को। टीम का स्कोर है 13, 1 विकेट के नुकसान पे। बिल्कुल, तो नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आ रहे।
इस प्रकार जिस बल्ले बैट्समैन का नाम है रोशन पाटिल, लेकिन भरोसेमंद जो बल्लेबाज इस प्रकार देखा जाए शायद नदीम जी धरेकर मैदान के अंदर है, लेकिन समर्थ कड़ू लेफ्ट आर्म और द विकेट। ये देखिए क्या सुंदर गेंदबाजी, क्रिकेट का काफी अनुभव उनके पास है। उन्हें किस गेल भी कहा जाता है, उन्होंने बड़ा क्रिकेट खेला हुआ है, उनके पास काफी ज्ञान भी बहुत है। लेकिन इस प्रकार तो हम ये कहते कि शानदार गेंदबाजी चल रही है। गन्ने का इस बार देखा जाए शायद उस भी आ चुका हमें, तो आपका शुक्रगुजार हूं हम, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में ठंडी हो जाती तो बड़ा मजा आता है। और क्रॉस बैट से खेल दिया है, लेकिन गैप में गेंद चली गई दूसरे टप्पे के साथ सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए दंदन करती हुई 4 रन। तो इस 4 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 17 के घर में। रोशन ने खुद का खाता ओपन किया, लेकिन ये गेंद इस प्रकार देखा जाए, ये बल्लेबाज को लग रहा है कि ज्यादा ही वार होगी, लेकिन अंपायर हेमंत कोहली साहब अपने ही जगह और अपने डिसीजन पे खड़े की गेंद सही है, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। समर्थ कड़ू की ये वापसी वाली गेंद अच्छी साबित है, कम बैक जिसे कहते हैं। और ग्रीन बॉल्ड, क्या आवाज है, समर्थ कड़ू का आवाज मेरे कानों के ऊपर आया, हुई कर दिया। और दंडी गुल मराठी में इसे कहते हैं। बैट्समैन इस बार देखा 4 रन बना के रोशन पाटिल चले डगआउट में, और इस बार देखा स्कोर है 17, लगभग देखा 2 विकेट के नुकसान पे। कमान दीजिए। हाँ बिल्कुल, बहुत ही शानदार तरीके से देखिए, यह हमारे मचिंद्र पाटिल साहब जी ने कह दिया कि ठंडा है, इसी तौर के ऊपर उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बबूल का जंगल हो द्वारे साहब, और चंदन का टुकड़ा हो, चंदन का टुकड़ा ही जीतेगा। कटा हुआ चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता, और गन्ना चाहे पेड़ों में पी जाए अपनी मिठास नहीं छोड़ता। क्या बिल्कुल सही उन्होंने बना दिया है, लेकिन यहां झटका लग चुका है। और अब लगभग देखा है समर्थ कड़ू ने शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। कप्तान की सोच देखिए। देखिए आपने कहा गन्ना कभी अपनी मिठास नहीं छोड़ता, लेकिन जिसके जुबान पे मिठास हो उसे गन्ने के जूस की क्या जरूरत, और इसीलिए शायद मचिंद्र पाटिल ने उस जूस को मना किया होगा। अरे भाई पहले से ही मेरे जुबान में इतनी शक्कर भरी हुई है, तो और ज्यादा शक्कर मैं खाऊंगा तो डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा है। नहीं बिल्कुल, ये कंट्रोल में रहना चाहिए। तो 17 पे स्कोर जा चुका है। अच्छी गेंदबाजी समर्थ कड़ू की। इस ओवर की इस बार देखा जाए शायद अंतिम गेंद शेष उमज भाई। क्या गेंद फेंकी, क्या समर्थ कड़ू की लाइन लेन देखी है, पूरी जिंदगी क्रिकेट के दाव के ऊपर लगा दिया। और क्या गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। कैप्टन ने खुद ने कह दिया कि मैं ही गेंदबाजी करता हूं, और उनके खिलाड़ी ने उनका हार्दिक स्वागत किया। इस ओवर में समर्थ कड़ू ने 4 रन देके 2 सफलता हासिल किया। कितना पैनापन दिखाया गेंदबाजी में, धार दिखाई, घोड़े की पहचान उसके चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से, और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता से। को मत ठोको। बिल्कुल 17 स्कोर बन चुका है। यहां दूसरा ओवर खत्म हो गया पावर प्ले का। अब शायद 24 गेंदें, और यहां टीम को जीतने के लिए मेरे हिसाब से रन चाहिए यहां शायद 60 रनों की जरूरत है। 60 रन चाहिए तो गाड़े साहब। देखिए 15 की औसत और 15 की औसत चेस करने की ताकत इस मैं तो कहूंगा जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज है उनमें है, नदीम धैर्यकर। क्योंकि इस बल्लेबाज की तकनीक मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छा विद स्पिन खेलते हैं, और विशाल गहरत जिनके पास दोनों तरफ गेंद को स्पिन
कराने की ताकत है। हालांकि पिछले मैच में उन्होंने उस एंड से, कर्नाला एंड से गेंदबाजी की थी। यहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड की तरफ से इस मैच में वो गेंदबाजी कर रहे हैं। एंड की बदली होने के कारण क्या उनकी गेंदबाजी के ऊपर प्रभाव होगा? बिल्कुल, अभी गेंदबाजी तो बहुत अच्छी चल रही है, समर्थ ने अच्छी गेंदबाजी की है, लेकिन ये क्या करेंगे? लेकिन इस बार हवा में लॉब किया है, मुश्किल लग रहा है। लेकिन इस प्रकार देखा जाए शायद, क्योंकि यहाँ शायद शॉट मिड विकेट के ऊपर कोई फील्डर तैनात नहीं थे, उससे बहुत दूर थी कैच, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी ट्राई की, लेकिन गेंद लगी होगी। थोड़ा सा पानी पीजिए, क्योंकि क्रिकेट जितना आसान खेल है दोस्तों, उतना क्रिकेट घातक ही खेल है। लेकिन इस सिंगल के साथ स्कोर 18 के घर में पहुंच चुका है। अब बड़े बड़े शॉट चाहिए, धमाका तगड़ा होना चाहिए, जमीन आसमान हिलना चाहिए, क्योंकि अब शायद गार्गी शूटर्स बिसुम्बे के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ रहा है। इस प्रेशर को दूर करना है, लेकिन शुभम जो ज्यादा बल्लेबाज है इस प्रकार पहली गेंद खेलने जा रहे। विशाल गरत की ये गेंद उड़ाया, ओहो, सीधी गेंद शिरडोन गांव में गई कहने के लिए। देखिए इस मैदान के ऊपर आग लगी है। तो जरूर बल्लेबाज जब ऐसा छक्का लगता है तो गेंदबाज को करंट लगता है, और कई बार कहीं धक्का भी लगता है तो गड़े साहब तो और बेहतरीन करंट लग जाता है। लेकिन इस प्रकार यही प्रहार करना चाहिए, आक्रमण की जरूरत है। आप कुछ ना कुछ करके बल्लेबाजों को छोर बदलना है और इस मैदान के ऊपर धूम धड़का क्रिकेट खेलना है। विशाल गरत की दूसरी गेंद के ऊपर प्रहार किया, थोड़ी शॉट रखी गेंद, और ये भी उड़ाया, ये भी उड़ा, खिड़की चंपा, खुश हुई लंबा, देखो बड़ा लंबा छक्के को मारा, आसमानी छक्का, खड़े। एंड को इस मैच में बदला गया कप्तान समर्थ कड़ू द्वारा। क्या प्रभाव होगा उनकी गेंदबाजी के ऊपर, और वो प्रभाव हमें नजर आ रहा है बल्लेबाजों द्वारा आक्रमण। ये सही, लेकिन अभी तो शायद यहां बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया, आक्रमण किया। 30 पे स्कोर जा चुका है 30। व्हाट शॉट, व्हाट शॉट, डीप एक्स्ट्रा और वन लाइन के बाहर गेंद जमीन को गुदगुदू गुदगुदू करके 4 रन का इजाफा। कितना ज्यादा खेलते हो, अच्छे रन बनाते हो, या फिर अच्छे गेंदबाज हो, या फिर ऑलराउंडर हो, विराट कोहली देखिए कितने अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन वो अच्छा कप्तान नहीं बन पा रहे अब तक। तो कप्तान की सोच, रायगढ़ में भी गिने चुने ऐसे कप्तान हैं जो काफी अच्छी कप्तानी करते हैं, जैसे कि योगेश पेड़कर जिन्होंने कल दिखाया बतौर कप्तान, संजय सोलंकी पिछले आरपीएल में, ये किसी को अंदाजा नहीं था कि वो प्रतियोगिता को जीतेंगे। उसके बाद आकाश तारेगर रॉयल गंगोली को अव्वल पोजीशन पर लेकर गए, विशाल जीतेगर अपनी टीम ग्रामीण और तहसील वाइज हाफ टीम को भी वो ऊपर लेकर गए थे। एक जमाना था जब प्रफुल्ल ठाकुर या संदीप पाटिल समीरा उरन को लीड करते थे, वो भी टीम आगे जाके अच्छा किया था उस टीम ने। तो एक कप्तान की भूमिका काफी अहम होती है। हम गेंदबाजों को किस तरह से टैकल करेंगे, किस सेंस से उनका इस्तेमाल पहले मैच में किया था, उस हिसाब से ये गेंदबाजी होनी चाहिए थी, वरना ये मार नहीं पड़ती। ये जो मार पड़ी है इस एंड से इनको लेकर आना, ये कप्तान समर्थ कड़ू की गलती है। दूसरे ओवर में बांध के जरूर रखा था समर्थ कड़ू ने, कैप्टन ने,
लेकिन जब बल्लेबाजों ने छोर बदल दिया, मन में ठान लिया कि हमें अब शुरुआत करना है, हमें अब दिखाना है, कोई इस मैदान के ऊपर ये हल्के शॉट खेल के कुछ फायदा नहीं, वैसा आक्रमण कर दिया और शुभम जादव ने इस ओवर में 3 छक्के, एक बाउंड्री, एक सिंगल के साथ इस ओवर में 23 रन आए। ये विशाल घरत के इस ओवर में उन्होंने जो कुछ आक्रमण किया वो शायद गार्गी शूटर टीम के लिए काफी लाभदायक साबित हो चुका है। तो जीतने के लिए इसी बीच 18 गेंदें शेष है और रन चाहिए यहां 37, यानी कि 37 रन चाहिए। तो नवीन हल्दनकर और दर्शन पाटिल कंटौली के, उनकी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से अमित, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये मुकाबला बैलेंस से 18 गेंदे 37 रन उतने भी ज्यादा नहीं है इस ग्राउंड के हिसाब से कि बनाए नहीं जा सकते, और उतने भी कम नहीं है कि दिघोड़े टीम, जय माता दी दिघोड़े टीम द्वारा बचाए नहीं जा सकते। समर्थ कड़ू ने जिस तरह से ओवर किया, एक आध ओवर अगर ऐसा हुआ, जो पिछला ओवर उन्होंने किया था अपने स्पेल का, वैसा ओवर अगर उनके द्वारा आता, ये देखिए एक स्टंट जरूर करेंगे मंगेश वाकड़ीकर के सपूत, स्टंट मैन है ये, देखिए। और बिल्कुल वो जानते हैं कि शायद ये पापा का आयोजन है, तो पूरी तरह से शायद इस ग्राउंड को चेक करना चाहिए शानदार तरीके से। और हमारे शायद ग्रुप ग्रामचंद केवाले के कांचन पालकर साहब, इन्होंने भी कह दिया कि ढेर सारी शुभकामना, बहुत भारी सभी की इस बार देखा जाए आयोजन नियोजन आप देख रहे। 37 रन चाहिए, लेकिन जहां बल्लेबाज शुभम जादव ने जो कुछ हमला किया, आंख के गोले मैदान से बाहर जाने के बाद गेंदबाज को लस्त पस्त कर दिया। लेकिन 18 गेंदे 37 रन चाहिए। रायगढ़ प्रीमियर लीग का ये 2021 का काफी जानदार शानदार आयोजन हमारे सर्वे सर्वा, हमारे अध्यक्ष, हमारे सर सेनापति मंगेश वाकड़ीकर साहब जी ने ली हुई मेहनत के तौर के ऊपर ये शायद रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन और इसका बोलबाला पूरी दुनिया इस मैच का आनंद ले रही है। समर्थक कोटे की दूसरी और पारी की चौथी ओर लेके आए हैं। कप्तान ने लेफ्ट आर्म विकेट, वो कैमरे वाले के पास गई है कहने के लिए तेरे पीछे कौन है यार, बेहतरीन छक्का। नदीम जी की छक्के के साथ स्कोर 46 स्लॉग में गेंद थी और ये अब टाइमिंग चुका है। क्या होगा डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लिया शानदार कैच। समर्थकों जानते थे कि हमें यह विकेट निकालना है, छक्का मारने के बाद उन्होंने विकेट निकाला और भगवान का शुक्रिया किया। और इस बार देखा है नदीम जी को उन्होंने बाय बाय किया, लेकिन टीम का टोटल स्कोर देखा जाए तो शायद अभी भी रुका हुआ है 46, लॉस ऑफ 2 विकेट के नुकसान पे गार्गी शूटर्स बिसुम्बे टीम का स्कोर। कम ऑन। महाराज की समाधि है, मेरे आद्यवीर वासुदेव बलवंत फड़के इनका गांव है। उन्होंने भी शायद अंग्रेजों को पूरी तरह से पसीना छोड़ दिया था। ये इतिहासकालीन गांव है, लेकिन समर्थक आए और उन्होंने दूसरी गेंद के ऊपर विकेट निकाल दिया। टीम का स्कोर है 47। नए बल्लेबाज इस बार मुकेश नाइक खुद कैप्टन आए हैं। 46 पर आपकी 46 पे स्कोर जा चुका है। नदीम जी 12 रन बना के वापस गए। अभी तो जीतने के लिए 31 रन चाहिए और ये शायद पीछे प्रोडक्शन था। शॉर्ट थर्ड मैन खिलाड़ी ने गेंद को दायरे के अंदर पकड़ लिया। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। विश्वजीत मात्रे ने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया, लेकिन इस बार जो स्ट्राइक के ऊपर जो बल्लेबाज है शुभम जादव, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया, 3 छक्के, एक बाउंड्री के साथ अपनी टीम के लिए शानदार योगदान दे रहे। एक बार फिर से इस बार देखा जाए गैप में गेंद चली गई है, लेकिन लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी गेंद को उठाने जा रहे। जब तक के लिए गेंद को उठाएंगे तब तक के लिए एक सिंगल मिली और सिंगल के साथ एक बार फिर से स्कोर आगे बढ़ता, स्कोर पहुंचा है 47 के घर में। जय माता दी दिघोड़ी टीम के कैप्टन समर्थ कड़ू और इस प्रकार देखा जाए शायद गार्गी शूटर्स बिसुम्बे टीम के ये कैप्टन लगभग देखा जाए मुकेश नाइक कैप्टन के गेंदबाजी का सामना करेंगे।
और एक बार देखिए स्क्वायर कट कर दिया, लेकिन फील्डर इस बार तैनात है, एक रन चुरा ले दूसरे के संभव में इसी का कहते चित हो मामला बन सकता है। मुझे भी अंदाजा था लेकिन मामला यह खतरे का है। तो इस प्रकार शशि सडम साहब जी ने उंगली तो खड़ी की लेकिन रिवो मांग दिया। थर्ड अंपायर को हम विनती करती है कि आप चेक कीजिए, ये कुछ भी हो सकता है, करीबी मामला है। लेकिन यार रिवो सिस्टम में आजकल इंटरनेट का जमाना है, 24 इवेंट के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी वो करेंगे। तब तक के लिए शायद दर्शक भी सोच रहे क्या है महत्वपूर्ण विकेट है। संतोष चौधरी साहब आइए, तो शायद दूसरा रन आत्मघाती साबित हो रहा है। थ्रो ही सही आया, पानी की मांग हो चुकी है, स्टंप को पानी चाहिए। तो स्टंप को पानी जब लगता है तो कुली साहब पुराने दिनों की मुझे याद आ गई, जाने दो। तो पानी लेके तो जाइए अंदर, शशि सडम भी हंस रहे तो जानते कि वो टाइमिंग ही अलग था। पानी लेके जाइए अंदर और देखिए क्या होगा, हरी झंडी होगी या रेड झंडी होगी वक्त बताएगा। लेकिन काम चल रहा है, सभी खिलाड़ी इस बार देखा जाए जय माता दी घोड़े के शायद नजदीक आए हैं। लेकिन चेक करेंगे क्या ये शायद विकेट बचेगी। थोड़ा सा इस बार देखा जाए, सभी लोग देख रहे, शायद अंपायर भी हमारे शायद चेक कर रहे हैं। दूसरा रन आत्मघाती साबित होगा या पॉपिंग क्रीज के अंदर पहुंचे होंगे, ये तो शायद रियो सिस्टम देखने के बाद पता चलेगा। यस, तो इस प्रकार पारी यहां खत्म हो गई है। लाइट इस बार देखा जाए रेड की बत्ती जल गई है और इस प्रकार कैप्टन लगभग देखा जाए मुकेश नाइक वापस जा रहे हैं। दूसरा रन आत्मघाती साबित हुआ, क्या सही थ्रो आया और विकेट कीपर ने इस बार देखा जाए शायद विकेटों के ऊपर लगा दिया, जिसका नाम विश्वजीत बात्रे, जिन्होंने सुंदर पारी खेली। और इस प्रकार देखा जाए गार्गी शूटर्स बिसुम्बे टीम के कैप्टन की पारी खत्म होती है। डीजे मास्टर हाँ बिल्कुल, रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन नियोजन सब अभी देख रहे हैं। ये जबरदस्त आयोजन इस बार देखा जाए शायद सिलडोन गांव में आद्य क्रांतिवीर वासुदेव बलवंत फड़के साहब इनका ये मैदान और अचानक मित्र मंडल सिलडोन और हमारे रायगढ़ प्रीमियर लीग के हमारे अध्यक्ष सर सेनापति मंगेश वाकड़ीकर साहब, इन्होंने ली मेहनत के तौर के ऊपर ये आरपीएल प्रीमियर लीग का बोलबाला पूरी दुनिया इस मैच का आनंद ले रही है। नए बल्लेबाज मैदान के अंदर हेमंत भगत आए। समर्थक कड़ू की इस प्रकार देखा जाए शायद ये इस ओवर की अंतिम गेंद शेष होगी। 43-43 पे समर्थक कड़ू आए, थोड़ा सा रनअप चुनका चूका ऐसा लग रहा है। अंपायर से उन्होंने बात भी की और क्रिकेट में ऐसा होता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम गेंद शेष है। हेमंत भगत इस छठी गेंद का इस बार देखा तीसरी ओवर का सामना करने जा रहे, चौथे ओवर का। और ये देखिए रिवर्स अपील अपील, हमारी मांग पूरी करो। अंपायर जानते हैं अपील करने की दो ही जगह है, एक ही हमारा ये मैदान और दूसरा है कोर्ट। बाकी अपील आप किधर नहीं कर सकते। लेकिन अंपायर इस बार जानते हैं कि अपील चल रही, लेकिन क्या कहेंगे। समर्थक इस बार अंपायर के ऊपर प्रेशर डालने का प्रयास कर रहा है कि आउट ही है, लेकिन अंपायर शायद शशि सडम साहब जी इस बार देखा जाए कहेंगे क्या है, तो बिल्कुल नॉट आउट है। थोड़े से निराश जरूर हो गए। तो अपील को इस बार देखा ठुकरा गया और 4 ओवर के समाप्ति के बाद गार्गी शूटर्स विसुम्बे टीम का टोटल स्कोर पहुंचा 43, यानी कि 43 के घर में आने वाली 12 गेंदें शेष है। 48 के घर में आप कीजिए 48 पे स्कोर जा चुका, 48 पे स्कोर जा चुका है और आने वाली 12 गेंदें शेष है। और टीम को जीतने के लिए लगभग देखा जाए यहां रन चाहिए 29। बिल्कुल हमारे मचिंद्र पाटिल साहब जी ने कह दिया कि शायद हमारे तरफ से गलती हो सकती है, तो हम जरूर इस 1000 लोगों से कैसे हमें माफी कीजिए। लेकिन स्कोरर की अगर गलती हो सकती है तो थोड़ा सा कठिन बच जाएगा। वो अंपायर की गलती हो सकती है, कोई अंदर जा सकता है, लेकिन हम बड़े अच्छे सीखे कि हम कमेंट्री कर रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्कोरर भी हमारे उतने ही 29 रनों की जरूरत है। 29 रन, 29 रन रिक्वायर्ड, रिमेनिंग 12 डिलीवरीज। सत्याहत्तरला विन आहे, 37 धावा हव्या होत्या, 18 चेंडू आणि 37 धावा. आता गरज आहे ती
12 चेंडू आणि 29 धावांची. बिल्कुल 12 गेंदे और 29 रन चाहिए. इस ओवर में 8 आए, 48 पे स्कोर जा चुका है और शायद 5वें गेंदबाज समर्थक अड़ूक इसको इस्तेमाल करने जा रहे विशाल जी गायकवाड़. विशाल जी गायकवाड़, इनके सामने बल्लेबाज है शायद शुभम जाधव, जो एक ट्रम्प कार्ड, एक सर सेनापति, जिन्होंने इस मैदान के अंदर खूंटा गाड़ के जम गए हैं और यही बल्लेबाज के ऊपर काफी आशा है. यही बल्लेबाज उत्साह साबित कर सकता है, लेकिन वक्त बताएगा. क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहरा नहीं जाती. तैयार इस बार देखा जाए विशाल गायकवाड़, लेफ्ट आर्म विकेट और एक बार फिर से बैक टू पर जाकर के इनको पुल कर दिया. गैप में गेंद चली गई है. मिड विकेट स्कोर लेके 20 से सीमा रेखा का दर्शन लेने के लिए 4 रन का इजाफा. इस प्रकार जैसे विश्वजीत मात्रे ने शानदार 50 लगाकर अपनी टीम के लिए उन्होंने शायद नॉट आउट जो पारी खेली, हमारे 67 रनों का योगदान दिया. उन्हें 20,000 की धनराशि जो इनाम भी उन्हें मिला है. लेकिन अब क्रिकेट में सबसे कठिन क्या है कि लक्ष्य को हासिल करना. उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बल्लेबाज शायद शुभम जाधव पूरी तरह से इस बार इस मैदान के अंदर अपनी टीम के लिए जान लगा रहे. अमित मात्रे साहब, विश्वजीत मात्रे की सोच यही होगी कि 20,000 के बजाय मुझे ये जीत मिले इस मैच में, क्योंकि यहां पर जीते तो रुके रहेंगे अगले 50 के लिए. बिल्कुल, ये आपने सही कह दिया कि जीत हमें चाहिए, लेकिन हम ये कहते हैं कि दोनों खिलाड़ी जरूर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन दोनों टीम एक दूसरे के साथ हार मानने के लिए तैयार नहीं है. लेकिन प्रभु ही जाने कि इस शायद प्रीमियर लीग से कौन बाहर जाएगा. तो यकीनन के साथ एक बार फिर से इस बार देखा है टीम का स्कोर. यहां गार्गी शूटर्स विचुम्बे टीम की 50 यानी कि 52 रन बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं. तो जीतने के लिए इस प्रकार देखा जाए शायद अभी तक 11 गेंदों में 25 रन चाहिए. लेकिन ये ट्रम्प कार्ड, ये सेनापति, ये गार्गी शूटर का इस बार देखा शूटर मैदान के अंदर है शिवम जाधव. राउंड विकेट और ये गेंद शायद साडम साहब आप हमें चेहरा दिखाइए आपका. और बिल्कुल उन्होंने एक्शन के साथ कह दिया कि ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर है गेंद, वाइड घोषित किया और अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता स्कोर पहुंचा है 53 के घर में. काफी ये खूबसूरत मैदान, लोग देखिए पूरी तरह से टकटकी के साथ इस रायगढ़ प्रीमियर लीग का आयोजन देखने के लिए आ चुके तमाम दर्शकों का हम दिल के गहराइयों से हार्दिक 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 स्वागत कर रहे हैं. बढ़िया उनका लंबा रनअप है और ये देखिए एक वापस से ट्राई कर दिया है, लेकिन ये शायद और लॉन्ग ऑफ खिलाड़ी थोड़े फंबल हो गए हैं, तो यकीनन के साथ ये दूसरा रन पूरा कर दिया. बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में. 2 रनों के साथ यह गार्गी शूटर्स विचुम्बे टीम का स्कोर जाता है 55 के घर में. सभी खिलाड़ी एक एक शायद जिले के अंदर एक एक गांव में, एक एक तालुका में ऐसे खिलाड़ी शायद ढूंढ के लाए हैं और शायद ये परवानी हो सकती दिवाली के लिए. और सभी लोग पूरी तरह से देख रहे हैं कि ये हीरे हमारे कैसे करेंगे. रायगढ़ क्रिकेट की पंडरी है. थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी जरूर फेंकी इस प्रकार देखा जाए, लेकिन बल्लेबाज को चकमा दिया क्योंकि गार्गी शूटर्स के बल्लेबाज इस प्रकार देखा जाए शुभम जाधव के कंधों के ऊपर जिम्मेदारी की है, क्योंकि ये ही बल्लेबाज इस प्रकार देखा जाए माता दी दिघोड़ी टीम के लिए शायद टेंशन के. लेकिन इस टेंशन को दूर करना है तो इसे विकेट निकालना है, लेकिन यही बल्लेबाज टीक सकते हैं. तो इस गेंदबाजों को लिए इस बार खतरे की घंटी है. लेकिन क्रिकेट ऐसा खेल ही दोस्तों, कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका भविष्यवाणी दोहरा नहीं जा सकती. और एक बार जोरदार हिट कर दिया. इस बार देखा है गैप में गेंद चली गई, मिड विकेट के लिए लॉन्ग ऑन खिलाड़ी इस बार दौड़ रहा है, लेकिन यकीनन के साथ ये रनआउट का मौका नहीं. बल्लेबाज आराम के साथ पॉपिंग क्रीज के अंदर सुरक्षित पहुंचे, 2 रन चुरा लिया और 2 रनों के साथ लगभग देखा जाए तो शायद या गार्गी शूटर्स विचुम्बे टीम का स्कोर पहुंचा है 57 के घर में. और जीतने के लिए इस प्रकार देखा जाए यह 8 गेंदे और 20 रनों की जरूरत है. मुश्किल तो कोई नहीं है, लेकिन आसान बनाने की हिम्मत जिन जिन खिलाड़ियों के पास है, जिन जिन टीमों के पास है, वही टीम शहंशाह बन जाती है. हारने वाले को जमाना याद कभी रहता नहीं. विशाल की काफी अच्छी गेंद थी, जबरदस्त इस बार देखा है ब्लॉक हॉल में डाली हुई ऐसी गेंद थी, लेकिन इस प्रकार सिंगल चुराई, अच्छी गेंद फेंकी. और इस गेंद के लिए लगभग देखा जाए विश्वजीत मात्रे ने शाबाशी भी दी
और इस प्रकार देखा जाए इस गेंद के ऊपर सिंगल चुराई और सिंगल के साथ गार्गी शूटर्स विचुम्बे टीम का स्कोर जाता है 58 के घर में। 7 गेंदे शेष, 19 रन चाहिए। लेकिन इस प्रकार स्ट्राइक के ऊपर हेमंत भगत गए हैं। इस ओवर की लगभग देखा जाए शायद मेरे हिसाब से अंतिम गेंद शेष है, आखिरी गेंद शेष है। 7 गेंदे 19 रन। थोड़ा सा टप्पा पीछे रखा है, शॉर्ट पिच गेंद, लेकिन हो जबरदस्त इस प्रकार देखा फील्डिंग का शानदार एफर्ट दिखा, मगर 2 रन लेने में कामयाब। ये जरूरत के साथ बाउंड्री छक्का ही जाने वाला था, लेकिन एक हाथ से इस गेंद को उन्होंने शायद समर्थ कड़ू जानते और उन्होंने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा पेश किया, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश किया। ये क्रिस गेल ने अपनी कैप्टनी इस बार देखा जब मैदान के अंदर शानदार दिखाई, मगर 2 रनों के साथ स्कोर जाता है 60 के घर में। गार्गी शूटर्स विचुम्बे टीम का स्कोर 5 ओवर के समाप्ति के बाद आने वाले 6 गेंदे शेष और टीम को जीतने के लिए 17 रन चाहिए। तो इस प्रकार पानी लेके जाइए मैदान के अंदर, हम विनती करते हैं, क्योंकि खिलाड़ियों को पानी चाहिए। खिलाड़ी पानी पिएंगे 6 गेंदों में कितने ये जीत हासिल करने में विचुम्बे टीम का इस प्रकार देखा जाए क्या प्लान है। तब तक के लिए हम डीजे के पास जाते, जनजीतीन इस्तेमाल कर रहा है कि मुझे कब मौका मिलेगा। और बिल्कुल 6 गेंदे शेष जीतने के लिए इस प्रकार बिल्कुल 6 गेंदे और टीम को जीतने के लिए 17 रन चाहिए। देखिए आराम के साथ लोग पूरी तरह से इस मैच को देख रही है और पूरी तरह से लोगों ने इस रायगढ़ प्रीमियर लीग के ऊपर इतना प्यार दिखाया है कि लोग पूरी तरह से लगभग देखा जाए इस मैच का गवाह है। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज शायद लगभग देखा जाए शुभम जाधव, जो व्यक्तिगत उमेश भाई मेरे हिसाब से 32 रन पे खेले, शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया है। लेकिन आखिरी 6 गेंदे फेंकने के लिए स्लॉग ओवर है, इस ओवर में मैच को जीतना है तो शायद 6 गेंदों में 17 रन चाहिए। नवराज जी मात्र इस मैच को देख रहे, एक बेहतरीन हमारे कमेंटेटर है, उनका भी हम स्वागत कर रहे हैं जो कॉर्पोरेट से बिलोंग करते हैं। और हेलीकॉप्टर उड़ा दिया गई, ओहो ने देखिए ब्लैक स्क्रीन के ऊपर था चौवा। घर में यही कुछ करने वाला है, क्या खेल दिखा रहा है, लोगों का दिल जिता रहा है बल्लेबाज। तारीफ करना पड़ेगी इस बार देखा जाए शुभम जाधव की। और ये गेंद इस प्रकार देखा जाए शायद स्टंप के ऊपर चली गई है, ऐसा अंपायर का कहना है, तो शायद हम भी थोड़े से अचंभित रह गए क्या गेंद फेंकी। लेकिन उन्होंने शायद थोड़ी सी इस प्रकार देखा गेंद में स्पीड दिखाई, गति वाली गेंद पे कि कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। 4 गेंदे शेष है और जीतने के लिए 13 रन चाहिए। तो बराबर हो सकता है, सुपर ओवर है, लेकिन 2 छक्के डाक कर इस बार 1 सिंगल निकाल सकते हैं तो गार्गी शूटर जीत सकते हैं, अन्यथा जय माता दी दिगोड़ी टीम इस जीत को हासिल कर सकते हैं। उड़ाया, ओ देखिए मंगेश वाकड़कर साहब जी का इस बार देखा जाए कट आउट है, उसके इस बार गेंद चली गई, कह दिया वाकड़कर साहब आपने आयोजन किया है लाजवाब। सबसे खेल अच्छा हुआ है, एक्शन पे रिएक्शन हुई। पहले इनिंग में हमने विश्वजीत महात्रे की धाकड़ बल्लेबाजी देखी, उनके ऊपर 20,000 का इनाम भी देखा। लेकिन यहां पर मैं तो कहूंगा ये जो शुभम जाधव खेल रहे हैं ना, मैच विनिंग परफॉर्मेंस, आप कितने रन बनाते हो, 42 पे खेल रहे हैं, 50 के लिए 8 और जीत के लिए 7 रनों की जरूरत है। 7 चाहिए, लेकिन ये थोड़ी सी दूर रखी बल्लेबाज के शरीर से और प्रेशर अभी लाया है। लेकिन उन्होंने शायद जो कुछ बल्लेबाजी की इस बार देखा है जाधव ने,
शुभम जादव ने काफी जबरदस्त से लोगों का उन्हें दिल जीता है, लेकिन अब तो शायद 2 गेंदे शेष और टीम को जीतने के लिए 7 रन चाहिए। बराबर हो सकता है, सुपर ओवर है, यह भी ध्यान में रखिए। क्या मैच चाहिए, जैसे गिरगिट अपना रंग बदलता है, इस बार देखा जाए शायद उस तरह से मैच इस बार रंग बदल रहे, नाटकीय रूपांतर आ सकता है इस मैच में। 2 गेंदे 7 रनों की जरूरत है, मैच में कुछ भी हो सकता है। क्या मैच आई है, और मैच चल रहे जय माता दी दिघोड़े बनाम गार्गी शूटर बिचुंबे के बीच। 76 रनों का टारगेट उन्होंने शायद रन इकट्ठा किया, 77 का टारगेट रखा है। अब 2 गेंदे टीम को जीतने के लिए, के गार्गी शूटर टीम को जीतने के लिए 7 रन चाहिए। शुभम और हवा में जरूर गेंदे, यहां सिंगल ले सकती है, और ये देखिए रनआउट का मौका क्या हो सकता है, और ये देखिए, और नहीं, इस बार देखा जाए क्या रन चुरा लिया, चीते की चपलाई, बाज की नजर। इस बार देखा जाए लोमड़ी का दिमाग इस्तेमाल तो किया है, लेकिन अंपायर से इस बार देखा जाए शायद फील्डर अपील कर रहे, और ये दूसरा रन पूरा कर दिया है। इसे कहता है रन चुराना, इसे कहता है दोस्तों। इस बार विकेट कीपर शायद जो खिलाड़ी तो अगर वो ज्यादा डायरेक्ट थ्रो नहीं करते, विकेट कीपर के पास ही देते तो बढ़िया हो जाता था। बिल्कुल, शायद 1 गेंद शेष है, टोटल स्कोर पहुंच चुका है 72 के घर में, और टीम को जीतने के लिए शायद 5 चाहिए, 5 चाहिए। देखिए चांसेस हैं सुपर ओवर के, बराबरी पर यह मुकाबला छूट सकता है, क्योंकि गेंद अगर कारपेट के सहारे ट्रैवल होती है बाउंड्री के बाहर तो 4, और अगर कारपेट के सहारे मैदान के अंदर रहती है तो जीत होगी दिघोड़े टीम की, जय माता दी दिघोड़े। लेकिन अगर कारपेट के सहारे बाहर निकलती है तो नंबर मिलेंगे 4, होगा सुपर ओवर। और आसमानी तूफानी सुल्तानी जिलानी छक्का अगर आता है शुभम जाधव के बल्ले से, तो उनके 50 भी होंगे पूरे, और जीत की खुशी भी मिलेगी। एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस का जो सपना शुभम जाधव ने देखा था इस आरपीएल में, गार्गी शूटर्स द्वारा उनका वो सपना पूरा हो सकता है। छक्का आता है तो बिल्कुल, छक्का आ जाता है तो ये जीत गार्गी शूटर बिचुंबे टीम जीत जाती है। 4 रन आते हैं तो शायद सुपर ओवर होगा, ये ध्यान में रखिए, ये गेंद महत्वपूर्ण है। और इस बार देखिए थोड़ी सी गेंद उन्होंने शॉट ऑफ गुड लेंथ के ऊपर रखी, और इस प्रकार वो पुल जरूर मिड विकेट के ऊपर करने गए थे, उन्होंने शायद बेहतरीन पारी खेली थी, लेकिन ये पारी कुछ काम नहीं आए। लेकिन स्वागत करना पड़ेगा इस बार देखा जाए शुभम जादव का, मैच को जीता है जय माता दी दिघोड़े टीम ने। दिघोड़े टीम ने जरूर मैच जीता, लेकिन इस खिलाड़ी के लिए जरा जोरदार तालियां, लोगों का दिल जीता इस बंदे ने। शुभम जादव ने लगभग मैच के करीब लेकर गार्गी शूटर्स को लेकर वो खड़े थे, यकीनी तौर पर बहुत ही बढ़िया इनिंग। हेलो, तो मैं दिघोड़े के कप्तान समर्थ गढ़ू और जय माता दी सोनारी के कप्तान संदीप पाटिल को टॉस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, और मैन ऑफ द मैच नो डाउट अबाउट दैट विश्वजीत महाद्रे। 5,000 रुपए का इनाम उन्हें मिला सुयोग स्पोर्ट्स दापोली की तरफ से, जो 50 उन्होंने बनाए। 5,000 रुपए का इनाम उन्हें उस 50 के लिए मिला जो अमर महात्रे द्वारा इस प्रतियोगिता में लगाया जा चुका है। टोटल 10,000 रुपए उनके फ्रेंचाइजीज मयूर भरत और मयूर माड़ी इनके द्वारा मिला है, जो लगातार 3 छक्कों के लिए 5 और 50 के लिए 5, तकरीबन 20। जीएसटी कटने वाली है, जीएसटी कटने वाली है, क्योंकि मेरे जेब में वो 20,000 रुपए हैं। चलिए समर्थ गढ़ू टॉस के लिए आप भी आइए, पप्पू और समर्थ गढ़ू। लेकिन पहले तो ये 20,000 रुपए की 500 की नोटों की हरियाली जो मेहनत के आधार पर प्राइस के तौर पर हासिल हुई है, रामशेठ पाटील साहेब, त्याचबरोबर मंगेशजी वाकडीकर 20,000 रुपयाचं पारितोषिक महेश शेठ आणि मंगेशजी वाकडीकर यांच्या शुभ हस्ते
आणि विश्वजित याने प्राइज घेतल्यानंतर मोजायचे आहेत, कारण कोणतीही जीएसटी कट झालेली नाहीये. तर टॉससाठी या प्रवीण सर, पहिला जो सामना झाला तोच सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. जय माता दी सोनारी उरण वर्सेस जय माता दी दिघोडे. पहिला सामना झाला तोच सामना प्रेक्षकांच्या समोर पुन्हा येतोय. दोन्ही संघांना विनंती, आपण नाणेफेकीसाठी तातडीने संपर्क साधा, जेणेकरून सामन्याला विलंब नको. येस प्रवीण सर. तर नक्कीच रॉबिन राऊंड मेथड पद्धतीने बघा, एकाच दिवसात हारले ज्याने ज्या संघाने पराभूत केलाय त्या संघाविरोधात त्याला पराभूत करण्याची संधी लाभली समर्थ कडू याला. संदीप पाटील डू अँड डाय सिच्युएशन आहे. जो हरला तो संपला, जो जिंकला तो टिकला. तर महेश कडू साहेब यांच्या शुभास्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाईल. तर काटा आलाय. तर संदीप पाटील नाणेफेक जिंकली आहे. काय असेल डिसिजन? बॅटिंग. बरोबर आहे. आता प्रवाहाच्या उलट्या त्या दिशेने पोहण्यापेक्षा आता प्रवाहाच्या दिशेनेच पोहूया असा निर्णय आहे तुझा. किती धावा कमीत कमी? 70, 80 किंवा किमान 65 आहे? तसं काय बोलता येणार नाही. जास्तीत जास्त रन्स करण्याचा प्रयत्न करू. हे तुमच्यासाठी नॉकआउट मॅच आहे. जो हरला तो संपला.